सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले को लेकर बिहार और महाराष्ट्र सरकार आमने सामने है। ये मुद्दा राजनीतिक रूप लेता जा रहा है। दरअसल शिवसेना के सांसद संजय राउत ने सुशांत मामले को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ये आरोप बिहार पुलिस और केंद्र सरकार पर लगाए गए हैं। राउत ने उन पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ साजिश रचने का इल्जाम लगाया। साथ ही शिवसेना सांसद ने बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को बीजेपी का आदमी बता दिया और ये आरोप लगाया कि डीजीपी पांडे पर 2009 में कई चार्ज लगे थे। संजय राउत ने अपनी पार्टी शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक लेख लिखा है। उन्होंने लेख में लिखा, सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच अब सीबीआई के हाथ में पहुंच गई है। मुंबई पुलिस की जांच चलते रहने के दौरान ही बिहार सरकार सीबीआई जांच की मांग करती है। केंद्र सरकार इसे तुरंत मंजूरी दे देती है। किसी मामले का राजनीतिकरण करना, इसके लिए सीबीआई, ईडी जैसे केंद्रीय संस्थानों का इस्तेमाल करना, ये सब झकझोर देने वाला है। जब किसी घटना का राजनीतिकरण किया जाता है तब वो किस स्तर तक जाएगा ये कहा नहीं जा सकता है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी के दुखद मामले में निश्चित तौर पर यही हो रहा है। राजनीतिक दखल ने शिखर छू लिया है। सुशांत की मृत्यु के पीछे कुछ राज है। उस रहस्य में फिल्म, राजनीति और उद्योग जगत के बड़े नाम शामिल हैं। इसलिए मुंबई पुलिस सही ढंग से जांच नहीं करेगी। बिहार सरकार की यही शिकायत है। मुंबई पुलिस से जांच नहीं हो पाएगी, इसीलिए इसे सीबीआई को सौंपा जाए। ऐसी मांग बिहार सरकार ने की और 24 घंटों में ही इस मांग को मंजूरी भी मिल गई। केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कहते हैं कि सुशांत मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया गया है। राज्य की स्वायत्तता पर यह सीधा हमला है। सुशांत मामला कुछ और समय तक मुंबई पुलिस के हाथ में रहा होता तो आसमान नहीं टूट जाता, लेकिन ऐसे मुद्दे पर अगर राजनीतिक दखल और राजनीतिक दबाव बनाने को कहा जाए तो हमारे देश में कुछ भी हो सकता है। सुशांत मामले की पटकथा मानो पहले ही लिखी गई थी। पर्दे के पीछे बहुत कुछ हुआ होगा, लेकिन जो कुछ हुआ उसका सार अगर एक लाइन में कहा जाए तो इसे महाराष्ट्र के खिलाफ साजिश ही कहना होगा। बिहार पुलिस पर भड़के राउत। संजय राउत ने बिहार पुलिस को निशाने पर लेते हुए आगे लिखा, सुशांत केस में बिहार पुलिस मुंबई में जांच के लिए आई थी। इसका कारण था सुशांत के पिता के सिंह का बिहार पुलिस में रिया चक्रवर्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना। हालांकि महाराष्ट्र सरकार बिहार पुलिस के मुंबई आकर जांच करने से नाराज हुई। सुशांत सिंह राजपूत मामले में बिहार सरकार को हस्तक्षेप करने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ सालों में सुशांत पूरी तरह मुंबईकर बन गया था। उसका बिहार से संबंध भी नहीं था। उसे पूरी पॉपुलैरिटी मुंबई से मिली। स्ट्रगल के समय में बिहार उसके पीछे नहीं था। सुशांत का परिवार मतलब पिता पटना में रहते हैं। उनके पिता से उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके पिता ने जो दूसरी शादी की थी, सुशांत को वो स्वीकार नहीं था। इसीलिए पिता से इसका इमोशनल अटैचमेंट नहीं बचा था। उसी पिता को बरगला कर बिहार में एक एफआईआर दर्ज कराई गई और मामले की जांच करने के लिए बिहार पुलिस मुंबई आ गई। इसका समर्थन किया ही नहीं जा सकता है। बिहार पुलिस इंटरपोल नहीं है। एक अपराध की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। उसी समय दूसरे राज्य का कोई संबंध ना होने के बावजूद समानांतर जांच शुरू करना, ये मुंबई पुलिस की योग्यता पर सवाल खड़ा करता है। बिहार पुलिस के पास अगर इस बारे में कोई दूसरे एंगल होंगे तो उन्हें मुंबई पुलिस से इस पर चर्चा करने में कोई हर्ज नहीं है। सत्य जानना सभी का अधिकार है, लेकिन ये जो सत्य सिर्फ बिहार की पुलिस और सीबीआई ढूंढ सकती है, ये सोच गलत है। बिहार पुलिस के बारे में बात करते हुए संजय राउत ने डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे पर भी निशाना साधा। राउत ने लिखा, बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे समाचार चैनलों पर खाकी वर्दी में जाकर मुंबई पुलिस की काम करने के तरीकों पर ताव में बोलते हैं। न्यूज़ चैनल पर डिबेट में शामिल होते हैं। ये सीधे सीधे पुलिसिया अनुशासन का उल्लंघन है। लेकिन इस पर गुप्तेश्वर पांडे से अनुशासन के पालन की उम्मीद ही क्यों की जाए? ये गुप्तेश्वर पांडे कौन है?
साल 2009 में वो डीआईजी रहते हुए पुलिस सेवा से वीआरएस लेकर सीधे राजनीति में कूद गए। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बक्सर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो गए, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला और पांडे बीच में ही लटक गए। उनका हाल न घर के रहे न घाट के रहे जैसी हो गई। इस तरह से राजनीति में घुसने का उनका मिशन फेल हो गया। उसके बाद उन्होंने सेवा में लौटने के लिए फिर से निवेदन किए। पांडे उस समय भाजपा के खेमे में थे और आज नीतीश कुमार के खास हैं। भाजपा से उम्मीदवारी स्वीकार करने वाले पांडे मुंबई पुलिस की कार्य क्षमता पर सवाल खड़े करते हैं। ये मजाकिया है। पांडे के बारे में ऐसी खबरें भी बिहार के अखबारों में छपी हैं कि पांडे बिहार में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में हाथ आजमाने की तैयारी कर रहे हैं। वहां के अखबारों में छपी खबरों के अनुसार पांडे शाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। इस क्षेत्र में जाति समीकरण का पांडे को फायदा मिल सकता है, ऐसा कैलकुलेट किया जा रहा है। उनके रिटायरमेंट में महज 6 महीने बचे हैं, लेकिन वो इस्तीफा दे सकते हैं और जेडीयू के टिकट पर बक्सर सदर या शाहपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा भी खबरों में कहा गया है। ऐसी पुलिस से समाज को क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? अब इसके जवाब में बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने एक ट्वीट किया। लिखा, जीवन भर निष्पक्ष रहकर निष्ठापूर्वक आम जनता की सेवा की है। मुझ पर बहुत तथ्यहीन अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसका जवाब देना उचित नहीं। हिफाजत हर किसी की मालिक बहुत खूबी से करता है। हवा भी चलती रहती है, दिया भी जलता रहता है। मुझे जितने भी गाली दो, लेकिन सुशांत को न्याय चाहिए। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल DZ+ को सब्सक्राइब कर लें और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।